बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूरे होने पर बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने गिनाई उपलब्धियां। पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं व लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी। सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, जनकल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 2014, 2019 और 2024 में लगातार जनता ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, जो सरकार की नीतियों और कार्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2014 से 2026 तक की यह यात्रा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रही है। हमने सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत का जो संकल्प लिया था, वह आज पूरी तरह साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन और 12 महीने चलने वाला मिशन है। आज कार्य संस्कृति बदल चुकी है। अब जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मौके पर जानकारी देते हुए डॉक्टर भोला सिंह, सांसद बुलंदशहर, राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित माचा, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए जो जिसकी आवश्यकता थी, जिसको शौचालय की आवश्यकता, शौचालय की चिंता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की।
जिसको इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की चिंता है, उसके लिए हमारी सरकार ने चिंता की। और देश में एयरपोर्ट की आवश्यकता, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए, एम्स बढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी बढ़ाने के लिए, हाईवेज बढ़ाने के लिए, एयरवेज बढ़ाने के लिए, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई है। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में कितना विकास आप देखते हैं? देखिए, बुलंदशहर में मुझे लगता है कि मैं जब से होश संभाला है, मैं सांसद एज ए सांसद नहीं कह रहा, ऐसे बुलंदशहर के नागरिक कह रहा हूँ कि जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने देखा जो विकास हमने पिछले 12 साल में देखा, इतना हमने बचपन से लेकर 2014 तक नहीं देखा। और बुलंदशहर के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट ऑफिस, हमारे हाईवेज, एयरवेज, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग गैस के लिए लाइन में लगते थे। आज बुलंदशहर में पीएनजी और सीएनजी गैस की व्यवस्था है। आज पाइपलाइन से गैस बुलंदशहर में पहुंचने लगी है और प्रत्येक गांव में पीने के स्वच्छ पानी के लिए हमारी सरकार बुलंदशहर के प्रत्येक पंचायत में पानी पहुंचाने का काम कर रही है। हर गांव आधुनिक बने, इंटरनेट की व्यवस्था पहुंचे, प्रत्येक गांव में फाइबर केबल हमारी सरकार के माध्यम से पहुंचा है। और जितनी भी कल्याणकारी योजना है, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड है, चाहे आवास है, चाहे शौचालय है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, वो पूरा डाटा के साथ में इस पेपर ने हम आपको इसमें देंगे। पूरी जानकारी इसमें है, हर चीज उसमें हमारी सरकार का लाभ मिलेगा। देखिए, रिंग रोड के लिए हमारी सरकार ने प्रस्तावित है और सरकार उस पर काम कर रही है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी। रिंग रोड के लिए केंद्र सरकार का एक प्रपोजल था कि 50% लैंड एक्विजिशन का प्रदेश सरकार बियर करेगी, तो केंद्र सरकार उसका बनाने का 50% वो देगी। तो इस विचार को हमने माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है और उस पर काम कर रही है सरकार। 100% बुलंदशहर को रिंग रोड मिलेगा भाजपा के बुलंदशहर के ऊपर भारी मात्रा में दिल्ली में जाते हैं, तो मेट्रो की आवश्यकता बुलंदशहर के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 2014 में सरकार बनने के बाद बुलंदशहर को दिल्ली एनसीआर में जोड़ा गया और एनसीआर में जोड़ने के साथ साथ जो एनसीआर की सुविधाएं होती है, जो मेट्रो रेल की सुविधा होती है या आरआरटीएस की सुविधा होती है, या जो रैपिड ट्रेन अभी सरकार ने दिल्ली से मेरठ के लिए चलाई है, वो अगले फेज में बुलंदशहर उसमें प्रस्तावित है। तो बुलंदशहर में प्रस्तावित है, तो बुलंदशहर तक वो आरआरटीएस का काम होगा।